सो MgO2, Mg ये रिएक्शन दी गई, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिक्सअप हो रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें आपको मिलेगा. सो हियर बाय द एज वी कैन सी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑफ प्रोडक्ट. यहाँ पे आप दिख रहा है कि जो जितना ऑक्सीजन का एटम इधर है उतना यहाँ आपको पूरा बैलेंस नहीं हो रहा है. तो आप इसको कैसे, द इक्वल रिएक्शन आप बैलेंस करना है बेटा. केमिकल रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर रिएक्टेंट, जितने एटम्स आप रिएक्टेंट के उतने आपके प्रोडक्ट के होने चाहिए. एंड द प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड रिएक्शन. अगर ये प्रोडक्ट आपको जो इसमें जैसे यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है बेटा, तो ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहलाएगी आपकी. दस वी नीड टू बैलेंस सच रिएक्शन, और इसको हमको बैलेंसिंग करना आना चाहिए. फिर हम कैसे बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ जैसे ये इक्वेशन दी गई आपको, केमिकल रिया Mg+O2 MgO दिया, तो MgO ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन. वी हैव टू बैलेंस इट. हाउ टू वी विल बैलेंस? So we will balance here the reaction. यहाँ पे एग्जामिन दिया द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिए गए. जैसे MgO यहाँ एलिमेंट हो गया, जिसमें एटम्स लेफ्ट हैंड साइड 1 है, उसमें भी 1 है, और दूसरी तरफ 2 है, और वहाँ पे ऑक्सीजन के एटम 2 है, यहाँ पे भी 1 दिया गया है. तो आप कैसे करोगे यहाँ बैलेंस? यहाँ पे एक एक दिया गया है ना, आपको प्रोडक्ट में एक एक मिला है, और आपने लेफ्ट हैंड में आपको एक Mg का है, ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पे रिएक्टिव प्रोडक्ट में आपको एक दिया गया. तो क्या फॉर्म करेंगे? देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड. 2 एटम्स ऑक्सीजन के पाए गए तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो बट 1 एटम्स इन प्रोडक्ट ऑफ, एक ही एटम ऑक्सीजन का आपको प्रोडक्ट साइड में मिला. सो मल्टीप्लाई द MgO ऑन द राइट हैंड साइड, आपको उसको मल्टीप्लाई करना है. तो आप कैसे करोगे? 10 Mg+O2, तो आप 2 से मैनेज करोगे, तो 2 MgO. तो अब Mg आपका एक ही है बेटा, तो इसको भी बैलेंस करना है. तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स तो इक्वल हो गए, आर नाउ बैलेंस्ड ऑन द बोथ साइड. ऑक्सीजन आपके दोनों टाइम बैलेंस्ड हुए, बट मैग्नीशियम एटम्स हैव नाउ बिकेम अनबैलेंस. मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो, क्योंकि यहाँ 2 मैग्नीशियम हो गए बेटा, यहाँ एक ही है. अब इसको भी मैनेज करना है बेटा, आपको बैलेंस करोगे तभी जाके होगा. तो यहाँ भी आपको दिया गया, देखो Mg एक ही आइटम दिया गया, ऑक्सीजन के 2 हो गए, और यहाँ Mg के भी 2 हो गए, और ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड से. अब इनको भी पूरा मैनेज करना है, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से. फिर पूरा 2 MgO प्लस O2 दैट गिव्स 2 MgO. अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी. अब दोनों साइड आपके एक बराबर हो गए. समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? तो ये दोनों साइड एक लेवल में हो गए ना, एक बराबर हो गए. 2 Mg हो गया प्लस 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 MgO दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म. ठीक है. अब उसी तरह आप यहाँ लिख दें, मैग्नीशियम के भी 2 लेफ्ट हैंड साइड भी हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 लेफ्ट हैंड साइड हो गए. उसी तरह प्रोडक्ट में आपको 2 मैग्नीशियम के हो गए, 2 ऑक्सीजन. तो ये सारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई. समझ में आई है? ठीक है. तो उसी तरह इफ़ वी लुक आवर फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, वी विल फाइंड दैट दिस इक्वेशन डज नॉट गिव अस एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शंस. अगर हम इसको बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, तो ये कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको फिजिकली स्टेट पर नहीं देगी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की. ठीक है. जब भी बैलेंस करना है आपको केमिकल रिएक्शन को, मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, वी विल फाइंड व्हाट आउट दिस रिएक्शन डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजिकल स्टेट. और जब इस तरह से बैलेंस की गई, तो हमको ये फिजिकल स्टेट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की. उसी तरह टू मेक द इक्वेशन informative, the physical state of reactants and products are written along with a chemical symbol. और जब हमको इसको आपको फिज़िकली आपको स्टेट में फाइंड आउट करना है, तो आपको इसको सिंबल थ्रू लिखना पड़ेगा अलॉन्ग विथ केमिकल सिंबल के. जैसे इन द केस ऑफ एलिमेंट ऑफ केमिकल फार्मूला, जैसे केमिकल फार्मूला में लिखा जाता है उसे सिंबल पे यहाँ पे लिखा जाता है. जैसे ये कौन से स्टेट में, गैशियस स्टेट्स में, लिक्विड स्टेट्स में, एक्वियस स्टेट में या सॉलिड स्टेट में रिएक्टेंट किस फॉर्म में आप इसमें मिक्स कर रहे हो, और प्रोडक्ट आपको किस फॉर्म में मिल रहा है, तो उसको डोनेट करना पड़ेगा आपको. जैसे G है, L है, एक्वियस का AQ है,
और सॉलिड का ऐसे इस तरह से आपको लिखना पड़ता है बेटा। तो एक्वियस का AQ होता है, दैट मीन्स द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन वाटर। एक्वियस का मतलब होता है जो भी सब्सटेंस डाला है पानी में उसको। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, MgS सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, और दोनों को मिक्सअप किया गया तो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये आपकी फिजिकली स्टेट, आपकी जो केमिकल इक्वेशन पाई जाएगी वो बताता है। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया बेटा। ओके।